अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज इंग्लिश वोकेब का लेक्चर 10 है। थोड़ा सा चेंज है बीच में। लेक्चर 9 तक आपने काउंटिंग देखी 1 2 3 4 5 6, ठीक। लेक्चर 10 के अंदर काउंटिंग हम कर रहे हैं 91 92 93। इट मीन्स के 9 लेक्चर में 90 वर्ड्स हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे मूव कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा इस तरह वर्ड्स को याद रखना कि कितने वर्ड्स अभी तक आपने रिवाइज कर लिए हैं। लेक्चर 10 है। पहला वर्ड है 91 पे एफ्लुएंट। एडजेक्टिव है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वेल्थी, रिच, अमीर, ठीक। बोथ पावर एंड वेल्थ एग्रीगेट विद इन द एफ्लुएंट क्लास। 92 फिजिबल। एडजेक्टिव है that is possible and likely to be achieved। मुमकिन होना किसी चीज का या किसी चीज का काबिल अमल होना, ठीक। सेंटेंस यूजेज देखें, इट इज feasible to manage the business on part time basis। 93 पे आता है discern। वर्ब है to know, recognize और understand something। किसी चीज को परख लेना, जान लेना, ठीक। He discerned a certain coldness in their welcome। 94 पे आता है Sally। नाउन है a remark that is intended to entertain somebody or make them laugh। ऐसा रिमार्क या ऐसा कोई स्टेटमेंट कहना जो कि दूसरे को इंटरटेन करे, ठीक। Everyone waited for his next Sally। 95 पे देखें सैली फोर्थ या सैली आउट। फ्रेजल वर्ब है टू लीव अ प्लेस इन डिटरमाइंड और एंथुजियास्टिक वे। जब आप सैली को नाउन की सेंस में यूज करते हैं तो उससे मुराद होती है कोई एक रिमार्क, लेकिन जब आप इसको एज अ फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं सैली फोर्थ या सैली आउट, तो आप कहते हैं कि एक जगह को छोड़ना फुर्ती के साथ, ठीक। After lunch, she sallied forth in the snow for a short walk। 95 तक हो गए, इनको नोट कर लें, आगे चलते हैं जी। तो आ जाए 96 पे है कॉन्स्टरनेशन। नाउन है। कॉन्स्टरनेशन कहते हैं जब कोई शॉकिंग न्यूज आपको मिले और उसकी वजह से जब कोई परेशानी हो जाए कोई शॉकिंग न्यूज सुन के। A worried, sad feeling after you have received an unpleasant surprise। ठीक हो गया। सेंटेंस यूसेज देखें, the announcement of her retirement caused consternation among tennis fans। 97 पे लिखा है brisk। एडजेक्टिव है क्विक, एनर्जेटिक, फुर्तीला, ठीक। सेंटेंस यूजेज देखें, टेकिंग अ ब्रिस्क वॉक कैन ऑफ्टन इंड्यूस अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। 98 पे आता है कम्यूटर। नाउन है। कम्यूटर कहते हैं जब कोई एक बंदा कहीं पे काम करने के लिए जा रहा हो रेगुलर बेसिस पे, लेकिन वो जहां पे काम कर रहा हो वो जगह डिस्टेंस पे हो, ठीक। A person who travels some distance to work on regular basis, usually from quite far away, ठीक। The 7 o'clock metro bus is always packed with commuters। ठीक हो गया। 99 पे आए skeptic, हर चीज पे शक करने वाला। नाउन है a person inclined to question or doubt all accepted opinions। ठीक हो गया। सेंटेंस यूजेज देखें, शी इज स्केप्टिक अबाउट द डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट 100 पे है प्रिकॉशियस। एडजेक्टिव है प्रिकॉशियस हम अमूमन चाइल्ड के लिए यूज करते हैं जब कुछ बच्चे अपनी एज की मुनासबत से थोड़ी ज्यादा मेच्योरिटी डेवलप कर लें या ज्यादा मेच्योरिटी शो करें, कोई चाइल्ड हो तो उसके लिए यूज किया जाता है प्रिकॉशियस। हैविंग डेवलप्ड particular abilities and ways of behaving at a much younger age than
यूजुअल, यानी मेच्योरिटी का आ जाना बहुत ही यंगर एज के अंदर। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें। फ्रॉम एन अर्ली एज शी डिस्प्लेड अ प्रिकॉशियस टैलेंट फॉर म्यूजिक। ये 100 वर्ड्स हो गए। तो अब कहने को तो सिर्फ 10 लेक्चर हैं और 100 वर्ड्स हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं अगर आप लोग इस पे काम करें। 100 वर्ड्स हैं और 100 वर्ड्स को अगर आप डेली बेसिस पे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो उससे सोचें कि आपकी वोकैब कितनी बेहतरीन होगी, आपके पास कितने बेहतरीन वर्ड्स होंगे। तो कोशिश करें, लिखा करें इसको। बार बार कहूँगा, अब ये तो नहीं कर सकता कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लिखवाना शुरू कर दूं, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो खुद कोशिश करें, इनको लिखें। और बाकी लेक्चर्स चलेंगे। अभी आज मेरा एक और लेक्चर है फिलॉसफी का। जो इंटरेस्टेड हैं, जो देखना चाहते हैं, वो भी लेक्चर देख लें। जीनोफेंस के ऊपर होगा। अभी इसी के बाद थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगा जीनोफेंस के ऊपर। तो अच्छा लेक्चर है, काफ़ी बेहतरीन इंटरेस्टिंग उसके अंदर चीज़ें हैं। तो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।